भैया एक गीत को अंत करेंगे इसमें। एक पिता की वंदना करना चाहता हूँ, एक गीत और सुनिए। स्वागत। जब से मैंने आप दोनों को देखा है कि आप आ रहे हैं यहाँ पर और आप लोग बैठे हुए, मेरी कविता की सबसे पहली श्रोता मेरी माँ और मेरे पिताजी ही होते हैं। माँ तो रही नहीं अब, तो माँ को तो सुना नहीं पाता मैं, लेकिन पिता जब मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं 8 वर्ष मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला और लंबी बीमारी से माताजी चल दी। जब कहीं भी मैं कविता लिखता था तो उनके पलंग के पास बैठ करके जैसे ही भैया लिखता था तो उनको सुना दिया करता था। पिताजी भी पीठ थपथपाते थे। कहीं से मैं अगर दुशाला लेकर के घर पहुंचता था या कभी कहीं मोमेंटो मिल जाता था तो पिताजी बड़े खुश होते थे। हाँ बेटा, नाम कमा कर आया है तू। धन तो सब कमाते हैं, लेकिन तू किसी का मन जीत करके यदि आया है तो तू बड़ा काम करके आया है। तो माता के लिए तो मैं बहुत पढ़ता हूँ, आज पिता के लिए मेरा एक गीत पढ़ने का मन है। बाबूजी आप सामने हैं। स्वागत। पिता क्या होते हैं कि दुख तकलीफें, फिक्र चुनौती, याद करना, यात्रा करना, इसके साथ अपना बचपन। और पिता क्या होते हैं, कई बार ये खास करके युवाओं से मैं बात करना चाहता हूँ इस गीत के माध्यम से, ऐसे गीतों के माध्यम से, कि माता पिता जो आपके लिए सोचते हैं वो ही सर्वथा अनुकूल होता है आपके लिए। बाहर का व्यक्ति आपको कितने ही प्रलोभन दे, वो आपका हित नहीं चाहेगा। अगर कोई सच्चा सुख आपका चाहता है तो वो माता और पिता होते हैं। ये बात हमेशा मानो। क्या बात। दुख तकलीफें, फिक्र चुनौती, दुख तकलीफें, फिक्र चुनौती, उनके पीछे पड़े रहे। दुख तकलीफें, फिक्र चुनौती, उनके पीछे पड़े रहे। मगर पिताजी फिर भी डटकर खड़े रहे तो खड़े रहे। दुख तकलीफें, फिक्र चुनौती, उनके पीछे पड़े रहे। मगर पिताजी फिर भी डटकर खड़े रहे तो खड़े रहे। सूरज उधर निकलता, घर से बाबा इधर निकलते हैं। सूरज उधर निकलता, घर से बाबा इधर निकलते हैं। साइकिल मुझे दिलाने को खुद पैदल पैदल क्या बात है। सूरज उधर निकलता, घर से बाबा इधर निकलते हैं। साइकिल मुझे दिलाने को खुद पैदल पैदल चलते हैं। बस्ता राशन कपड़े लगते, बस्ता राशन कपड़े लगते, मत्थे उनके मड़े रहे। बस्ता राशन कपड़े लगते, मत्थे उनके मड़े रहे। मगर पिताजी फिर भी डटकर खड़े रहे तो खड़े रहे। दुख तकलीफें, फिक्र चुनौती, सबके कपड़े लाते, खुद के लेने से कतराते हैं। ये जीवन जिया होगा आपने, बचपन याद करना अपना। दीपावली आती थी, दशहरा आता था तो पूरे घर भर को पिताजी ले जाते थे कपड़े वाले की दुकान पर। सबको मनपसंद कपड़े दिलवाते थे, जेब में पैसा हो चाहे ना हो, इसको कोई नकार नहीं सकता। और जब दुकान वाला पिताजी को बोलता था कि बाबूजी आपके लिए एक शर्ट का कपड़ा दे दूं, पिताजी मात्र मुस्कुरा दिया करते थे। उस मुस्कुराहट में दर्द छुपा था जिसको हम बचपन में नहीं जान पाए, दुकान वाला समझ जाया करता था और जिद नहीं करता था। जब कभी हम पिता बने, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई, तो उस दर्द को समझा, तब जाकर के ये पंक्तियां। क्या बात है। के सबके कपड़े लाते, खुद के लेने से कतराते हैं। उधड़ी हुई कमीजों पर बस तुरपाई करवाते हैं। सबके कपड़े लाते, खुद के लेने से कतराते हैं। उधड़ी हुई कमीजों पर बस तुरपाई करवाते हैं। तुरपाई करती माँ की आंखों में आंसू जड़े रहे। मगर पिताजी फिर भी डटकर खड़े रहे तो खड़े रहे। दुख तकलीफें, फिक्र चुनौती, उनके पीछे पड़े रहे। मगर पिताजी फिर भी डटकर खड़े रहे तो खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, भावनाएं क्या होती बहुत धन्यवाद, बहुत भावनाओं के सहारे शब्द किस प्रकार की यात्रा करते हैं।
इस गीत में आपने न केवल मंच से सुना और देखा, बल्कि यहाँ पर उपस्थित हर आंख को यदि इस गीत ने नम कर दिया हो तो इसे कहते हैं कविता, इसे कहते हैं गीत, इसे कहते हैं कवि सम्मेलन। वो लोग निश्चित ही आज अपने आप को अभागा मान रहे होंगे जो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है। आप सबकी उपस्थिति को बहुत 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 साधुवाद। जिंदगी भर तुम हमारे पास ही रहना, बन गए हो खास तो फिर खास ही रहना।